उसके डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया 66 और नेचुरल गैस जो कि अक्टूबर में नेचुरल गैस था 37, वो चला गया है 87 पे। आप डिफरेंस देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई इस टॉपिक जो आप टाइटल में देख सकते हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लास्ट एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो को काफ़ी महीने हो गए लास्ट ईयर बनाई थी, तो मैंने सोचा कि 2023 के हवाले से अल्बर्टा के में रहते हुए जो एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर स्पेशली जो लोग आना चाह रहे हैं, अल्बर्टा मूव होना चाह रहे हैं कहीं से भी, तो उनको ये वीडियो एक फ़्रेश आइडिया देगी कि किस तरह के एक्सपेंसेस अगर आप मूव होने का सोच रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो नंबर्स मैं की बात करूँगा वो कनाडा तो एक जनरल एक वाइड आइडिया होगी, लेकिन स्पेसिफिक टू अल्बर्टा मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कनाडा में हर प्रोविंस जो है ऑफ कोर्स उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, टैक्सेस वाइज डिफरेंट होते हैं और कुछ चीज़ें वगैरह डिफरेंट होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो आप जो भी कमाते हैं अपनी इनकम, उसका जो एक मेन एक्सपेंस है, मेजर एक्सपेंस है, वो आपका जाता है आपके या तो रेंट पे या फिर मॉर्गेज पे, डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं। पहले रेंट की बात कर लेते हैं और देखें रेंट में आप डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप स्टार्ट करते हैं बेसमेंट से। अल्बर्टा की अगेन मैं कैलगरी अल्बर्टा की बात करूँ, बेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेसमेंट की और ये मैं एवरेज नंबर्स की बात करूँ, बेसमेंट की जो प्राइसेस है वो अगर मैं बात करूँ तो जाती हैं वो $700 टू $1100 के दरमियान ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। तो बेसमेंट में अगर आप ऑफ कोर्स एक रूम आपको लेना है तो वो इन बिटवीन ये प्राइस हो सकता है। ऑफ कोर्स आप एज अ फैमिली आ रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो डेफिनेटली वो हायर एंड पे होगा बेसमेंट, या फिर इवन मोर देन $1100 डेफिनेटली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का बेसमेंट चाह रहे हैं। लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट्स आते हैं अल्बर्टा में वो प्रेफर करते हैं कि बेसमेंट जो है सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होता है। अगर कनाडा की भी बात करें तो एक सबसे बजट ऑप्शन जिसको आप कह लें वो होता है, तो वो उसमें रह लेते हैं, इनिशियली आते हैं। ऑफ कोर्स आपका बजट भी थोड़ा सा टाइट होता है, तो बेसमेंट की अगर बात करें तो ये $700 इन बिटवीन 1100 ये एक एवरेज प्राइस है यहाँ पे रेंट की बेसमेंट की। अगेन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकती है प्राइस डिपेंडिंग ऑन कि बेसमेंट किस तरह बना हुआ है, उसमें कितने रूम्स हैं एट्सेट्रा। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है। अब आ जाते हैं अपार्टमेंट। अगर अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट के जो रेंट्स हैं वो आप समझ सकते हैं ऑन अगेन ये जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, एवरेज प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, ये स्टार्ट होते हैं $1100 एंड और ये जा सकते हैं $1500 एंड बियॉन्ड। सही है। अगेन के आपके पास कितने रूम्स का अपार्टमेंट है। बाय द वे अगर अपार्टमेंट की वीडियो मैं एक कर चुका हूँ पहले, जब मैं एक अपार्टमेंट में रहता था और हम लोग एज ए फैमिली रहते, तो उस पे अपार्टमेंट की मैं वीडियो कर चुका हूँ। तो दोनों वीडियो के लिंक्स मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, एक तो जो लास्ट डे वीडियो की थी और अपार्टमेंट की वीडियो, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जो लोग देखना चाह रहे हैं किस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे कैलगरी अल्बर्टा में, तो उनको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा अपार्टमेंट के हवाले से भी। तो आप वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अपार्टमेंट का $1100 टू $1500 अगेन डिपेंड करता है। ये एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि 1 रूम का अपार्टमेंट चाह रहे हैं। अगेन जितने ज़्यादा रूम्स होंगे, जितना बड़ा स्क्वायर फुटेज होगा, सही है, उसका उतना ही ज़्यादा उसका रेंट होगा। और फिर बियॉन्ड फिर आ जाते हैं टाउन हाउसेस, सिंगल फैमिली होम्स। जिस तरह अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ लेगेसी साउथ ईस्ट में, मेरा एक फ्रेंड है जिसका सिंगल फैमिली हाउस उसने रेंट पे लगा के किया है। तो उसकी जो पूरा हाउस वो सिर्फ एक कोई सेक्शन ऑफ द हाउस नहीं बल्कि पूरा एक उसका अच्छा खासा मतलब प्रॉपर बड़ा हाउस है। तो मेरे ख्याल से उसका रेंट अराउंड $2800 के करीब। तो मैं अब थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी समझ लें बड़ी फैमिली है। सही, ये तो बात हो गई रेंट की। अब
अगर आप लेट्स सपोज कि आप बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सही है, मॉर्गेज की बात कर लेते हैं। अब मॉर्गेज पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये कि आप कितनी डाउन पेमेंट दे रहे हैं, सही है। आप 5% दे रहे हैं, 10%, 20%, ये डेफिनेटली मॉर्गेज इस पे आपकी अफेक्ट होती है कि आपकी डाउन पेमेंट आप कितनी पुट कर रहे हैं बैंक को इनिशियली, सही है। फिर और भी कुछ और चीज़ें होती है, लेकिन मेन चीज़ जो है डाउन पेमेंट होती है। फिर ऑफ कोर्स अगेन आप किस तरह की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, राइट। अगर आप लेट्स सपोज के कॉन्डो बाय कर रहे हैं आपके पास, या फिर अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं, वो भी एक ऑप्शन है। उससे ऊपर जाते हैं टाउन हाउस, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, वो भी एक ऑप्शन है। और उससे आगे सिंगल फैमिली हाउस, सेमी डिटैच्ड हाउस, डिटैच्ड हाउस, राइट, अटैच्ड हाउसेस, तो बहुत से ऑप्शन है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी बाय कर। अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल जिस टाउन हाउस में अभी मैं रह रहा हूं, लेगेसी साउथ ईस्ट के एरिया में, 5% के साथ जो मेरी मॉर्गेज अबाउट $1100 बनी थी। लेकिन उसके साथ TD बैंक क्या कर रहा है कि मेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी साथ साथ कलेक्ट करता है। तो मैं जनरली लोग पे करते हैं वो ईयरली बेसिस पे, राइट। लेकिन क्योंकि जब आप न्यू होम बायर्स कई बार होते हो, तो दे वांट टू मेक श्योर कि आपके पास इनफ सरप्लस मौजूद हो, तो वो मेरा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो मेरी मॉर्गेज के साथ जाता है। तो मेरे बन जाते हैं 1410, सही है, 2 बेडरूम टाउन हाउस, सही है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपना भी बता दिया। अब आ जाते हैं जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेंस आपका होता है जब आप यहाँ पे होते हैं, तो होता है ग्रॉसरी का, सही है। अगेन ग्रॉसरी भी डिपेंड करती है कि आप जैसे अगर सिंगल एक पर्सन है, अगर मैं अपना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने वॉलमार्ट पे एक वीडियो भी कर चुका हूँ, लेकिन 2 पर्सन की अगर आप लेट्स सपोज कि आप एक मियाँ लाइक हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे हैं, सही है, और एक लेट्स सपोज कि एक छोटा सा चाइल्ड है, तो आपकी ग्रॉसरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन बिटवीन $450 to $550। इतना आपकी ग्रॉसरी कॉस्ट, जो कि मेरी भी हम लोग की भी ऑन एवरेज इसी तरह ही होती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन ये एक एवरेज है। 450 to 550 ग्रॉसरी की कॉस्ट बनती है अल्बर्टा में, राइट। हाँ, डिपेंड करता है अगर आप दावत दे कर रहे हैं या फिर कभी किसी, अगेन जिस तरह मैंने बोला कि ये ऊपर नीचे जा सकती है, डिपेंड कि आप कितनी चीज़ें बाई कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हैं तो यही ग्रॉसरी कॉस्ट आप इसको हाफ़ कर लें, तो आपकी हाफ़ कॉस्ट बन जाएगी इसमें। ग्रॉस काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो जब ज़्यादा ईट आउट ना करें और राइट, और अपने घर में ही कुक करें। और ऑफ कोर्स जो लोग शुरू में आ रहे होते हैं, तो उनकी तो यही होती है कि थोड़ा सा वो एक दौर से गुजर रहे होते हैं, टाइम पीरियड में, जब वो कोशिश करते हैं उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े कम ही रहें, राइट। तो फिर ग्रॉसरी आप इस हवाले से, लेकिन अल्बर्टा का बता दूं सबसे लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट टैक्सेस इन कनाडा होता है, 5% टैक्स है यहाँ पे। तो उसमें ग्रॉसरी वाइज ऑल्दो इन्फ्लेशन पिछले साल के मुकाबले में करूँ तो ऑफकोर्स चीज़ों की प्राइसेस वगैरह बढ़ गई हैं, लेकिन वो फिर कुछ गवर्नमेंट के रिलीफ्स प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट किए, राइट। जैसे अल्बर्टा अफोर्डेबिलिटी प्लान अभी गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने स्टार्ट किया, हर फैमिली को और प्लस सीनियर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू $600 वो अफोर्डेबिलिटी प्लान के अंदर, जिसमें $100 पर मंथ हर एज अ फैमिली, अगर आपकी इनकम 180K के अंदर है या फिर एज अ सीनियर, तो इस तरह। तो इन्फ्लेशन जिस तरह हो रहा है उसकी तरफ एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए अल्बर्टन्स को गवर्नमेंट ने किया है, सही है। अच्छा, ये ग्रॉसरी की बात होगी। अब आ जाते हैं कुछ बिल्स की बात, जो यहाँ पे आपने सुना होगा, लोग बिल्स की बड़ी बात करते हैं, भाई बिल्स पे करने। ऑफ कोर्स जब आप बिल्स अपने टाइम पे नहीं करते तो फिर उसमें आपको क्रेडिट में आपका असर पड़ता है, और ऑफ कोर्स वो आपकी पूरी हिस्ट्री में आ जाता है, अफेक्ट करता है, सही है। बिल्स की बात करूं तो सबसे पहले एनमैक्स का बिल। एनमैक्स भाई जो एक वाइड कनाडा वाइड हाल से या ये कंपनी जो कि प्रोवाइड करती है आपको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर, सही है। अभी मेरे सामने ये एनमैक्स का बिल भी पुल आउट हुआ है, और मैं ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाऊं 2 डिफरेंट बिल्स। इससे पहले कि मैं कंपेयर करूं,
मैं ये बता दूं कि एनमैक्स का बिल अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं कितने तक का होता है। देखें, मैंने जो देखा है फॉर एग्जांपल फॉर 2 बेडरूम टाउन हाउस 170 to $350 ऑन एवरेज इसके बीचों बीच होता है। अब समर में अगेन डिपेंड करता है कि आपका समर में आपके पास एयर कंडीशन है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, समर में कितनी गर्मी है। पास जब शुरू में अल्बर्टा में पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से समर जो है हॉट होने लगा है, तो लोगों ने जो एसी की डिमांड्स हैं वो बढ़ गई हैं। तो ऑफकोर्स जिस तरह जब एयर कंडीशन चलेगा, जितना ज़्यादा चलेगा उतनी ही आपकी कॉस्ट आएगी। विंटर में बिल आपका जब बढ़ जाता है जब कोल्ड स्नैप आता है, जो कि अभी 1 महीने पहले तकरीबन आया हुआ था अल्बर्टा में, और फिर हीटर जो है आपको दबा के चलाने होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऑफ कोर्स अगर बाहर जो है -25 डिग्रीज या 30 डिग्री रहेगा पूरे 1 वीक तक, तो आपके हीटर जो है ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली पर चल रहे होते हैं घर में। रात में कभी कभार कुछ घंटों के लिए भले आप बंद कर दें, लेकिन हीटर की वजह से फिर आपकी जो हीटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सही है। और फिर समर में अगर आपके हॉट डेज आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके पंखे कंटिन्यूसली चलें। ऑल्दो एक बात बता दूं, मैं जितना ओंटारियो में, क्योंकि मैं कुछ फैमिली को मैं जानता हूँ वहाँ पे रहते हैं ओंटारियो में, तो ओंटारियो में तो मुझे पता है वहाँ पे पंखों वगैरह किस तरह का ट्रेंड है एयर कंडीशन का। लेकिन अल्बर्टा में कुछ साल पहले तक एज सच इतना नहीं था, बल्कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे जो है, मैंने इवन एयर कंडीशन के बारे में सोचा भी हो। मुझे हालांकि मैं सर्दियों को काफ़ी इन्जॉय करता हूँ और मुझे गर्मी भी लगती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने एयर कंडीशन के बारे में सोचा हो। लेकिन पिछले 2 सालों से, क्योंकि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है और पूरे दुनिया के टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एयर कंडीशन की पिछले 2 साल जो समर गुजरे, वो एयर कंडीशन की इवन डिमांड भी बहुत हाई हो गई थी। और फिर उसी तरह फिर जब आपकी सारी चीज़ें चलती हैं तो बिल भी ऊपर चले आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको देखता हूं कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखें, अगर आपको थोड़ा सा मैं आपको इस तरह दिखा सकूं, ये मेरा एनमैक्स का बिल है, ये है अक्टूबर का। तो आपने जो फर्स्ट फ्यू लाइंस जो देख रहे हैं आप, सही है। अच्छा, इसमें जैसे ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5935 और नेचुरल गैस 3718, 57 एंड 3718 आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। ये है अक्टूबर का बिल। और कंपैरिजन पर्पस के लिए अगर मैं दिखाऊं, और मैं आपको अभी जो फरवरी का बिल आने वाला है उसके डिफरेंस दिखाता हूं। मैं आपको यहाँ पे अगर क्लिक करूं, ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया 66 और नेचुरल गैस जो कि अक्टूबर में नेचुरल गैस था 37, वो चला गया है 87 पे। आप डिफरेंस देख रहे हैं नेचुरल गैस का, सही है। तो बताने का, दिखाने का मकसद ये है किस वजह से ये ऊपर चला गया गैस का बिल, हीटिंग। अभी जिस तरह मैंने बताया, जो लास्ट मंथ गुजरा है उसमें बहुत ही बड़ा ये का मतलब हम लोग -25 -30 तक टेम्परेचर गया था। तो हीटिंग ऑफ कोर्स आपको हीटअप रखने के लिए घरों को चलाना होता है, और ये ज़रूरी भी है बिकॉज़ आपकी पाइप बर्स्ट वगैरह ना हो। घर के लिए भी ज़रूरी है, ना सिर्फ अगर उसमें कोई रहता ना भी हो फिर भी हीटिंग चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नहीं चलेगी तो यहाँ पे पाइप बर्स्ट हो जाते हैं और फिर उसमें अलग डैमेज, वाटर डैमेज वगैरह आपका हो सकता है, सही। तो हीटिंग का तो सही। तो आपने देख लिया कि किस तरह बिल जो है वो हाइकअप कर गया अक्टूबर से फरवरी का भी जो बिल आ रहा है। उसके अलावा कुछ और चीज़ भी जो एनमैक्स के बिल में इंक्लूड होती है, वो अगर मैं आपको यहाँ पे देख के बता दूँ, अगर मैं नीचे जाऊँ तो मुझे पता है कि एक तो आपका वाटर होता है, सही है, वाटर होता है, आप पानी यूज़ करते हैं, प्लस वेस्ट वाटर जो आप पानी यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जो फ्लश कर रहे हैं, आप टॉयलेट जा रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, उसको वेस्ट वाटर कहते हैं, उसके भी अलग की कॉस्ट होती हैं। फिर एडमिन कॉस्ट होती हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नीचे, सही है, मैं आपको कुछ चार्जेस वगैरह दिखा भी देता हूँ। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आप देख लें, एनर्जी चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये बड़े कुछ स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं। ये एनर्जी चार्ज $40 लगा हुआ है, एडमिन चार्ज 8.39, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, सही है, $25, ट्रांसमिशन चार्ज $24, तो इसको मिला के सारा $66 तो सिर्फ चार्जेस में ये बन गया। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
तो लेकिन जिस तरह मैंने कहा $170 to $350 फॉर अ 2 bedroom, अगर आपके पास अपार्टमेंट है या टाउन हाउस है उसकी। ऑफकोर्स अगर आपके पास सिंगल फैमिली हाउस है, डिटैच्ड हाउस है, तो ये कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। अब आ जाते हैं एनमैक्स के बिल के बाद इंश्योरेंस पे। अच्छा, इंश्योरेंस की डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है कनाडा में जो एक मैंडेटरी है। आपके पास आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते यहाँ पे। बाय लॉ यू हैव टू हैव इंश्योरेंस। उसके अलावा घर पे भी अगर आप घर ओन करते हैं तो ऑफ कोर्स कोई बेवकूफ़ी होगा जो इंश्योरेंस अपने घर पे नहीं लेगा, बिकॉज खुदा ना खासा कुछ हो जाता है आपके घर को, तो इंश्योरेंस पर आपको कवर करती है। इंश्योरेंस की कॉस्ट अगेन बहुत सी चीज़ें, अगर कार की बात करूं तो डिपेंड करता है आपके पास थर्ड पार्टी लाइबिलिटी सिर्फ इंश्योरेंस है या फुल कवरेज है, राइट। और इवन अगर थर्ड पार्टी भी है तो उसमें इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है कि वो बहुत सी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं जब वो आपकी डिटरमिन करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस क्या बनेगी। सही, किस तरह की आप कार ड्राइव कर रहे हो, क्या हिस्ट्री है आपकी, क्लेम्स हिस्ट्री क्या है, कितने टिकट्स हैं आपके पास, आप कहाँ पे रहते हो, सही है, और आप ऑफ कोर्स फुल कवरेज ले रहे हो या फिर आपके पास थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं आपकी इंश्योरेंस कितनी बढ़ेगी। तो इस वजह से हर किसी की इंश्योरेंस डिफरेंट होती है। यहाँ पे ऑन एवरेज कंपैरेटिवली ओंटारियो से वे बेटर है अल्बर्टा इंश्योरेंस वाइज। मुझे पता है, मैं पहले काम कर चुका हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैंने इवन ब्रैम्पटन में एक लड़का जिसने एक नई गाड़ी ली थी और उसकी कोई इंश्योरेंस हिस्ट्री नहीं थी, उसकी इवन साल की इंश्योरेंस जो ब्रैम्पटन में रहता था $10,000 उसकी साल की इंश्योरेंस बनी थी। एक यंग सा लड़का था, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, नई गाड़ी ली थी और ब्रैम्पटन में रहता था, सही है। तो लेकिन अगर यहाँ पे हो तो वो ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, वो इतना नहीं बनेगा। अगेन इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर आप लेट्स से थर्ड पार्टी, अगर ऑटो की बात कर लूँ, थर्ड पार्टी $80 से $200 तक इन बिटवीन, ये एक एवरेज है अल्बर्टा में, $80 to $200, सही है। थर्ड पार्टी अगर आप ले रहे हैं आपकी इवन 65-70 भी हो सकती है, लेकिन $80 to $200 एक एवरेज रेंज है। अगेन और अगर आप रेंट कर रहे हैं उसमें आपको टेनेंट्स इंश्योरेंस, जो कि आपके कंटेंट्स की इंश्योरेंस होती है, जैसे अगर कोई वाटर डैमेज आ गया, सही है, और आपके कंटेंट्स, आपके फर्नीचर वगैरह उसमें बर्बाद हो गए, तो वो आपको इंश्योरेंस देते हैं, टेनेंट्स इंश्योरेंस कराती है। तो वो सस्ती सी होती है, $25 to $30 इस तरह आपको पर मंथ मिल जाती है टेनेंट्स इंश्योरेंस। अगर आप बाय करते हैं, अगर आप कॉन्डो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, टाउन हाउस है, कॉन्डो या टाउन हाउस की इतनी महंगी नहीं होती, राइट, बिकॉज उसमें क्योंकि आपकी कॉन्डोमिनियम बोर्ड जो है वो भी अपनी फ़ी चार्ज करता है, तो वो जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है कॉन्डो या फिर टाउन हाउस में रह रहे हैं तो वो लोग कवर करते हैं, सही है। इनसाइड अगर आपका होता है तो फिर कोई डैमेज होता है तो फिर वो आपकी इंश्योरेंस आती है। इसमें मुझे एक और पॉइंट याद दिलाया जब मैंने अभी कॉन्डोमिनियम बोर्ड की बात की, तो अगर आप किसी राइट अगर आप ओन कर रहे हैं कॉन्डो को या फिर टाउन हाउस को, तो एक बड़ी कॉमन यहाँ पे कॉस्ट है जो मेरे जहन में, मैंने इस पेपर पे नहीं लिखी थी और मैं भूल गया था, वो मेरे सामने जो मौजूद है, तो वो होती है कॉन्डोमिनियम यूनिट की अपनी फ़ी, सही है, जो चार्ज करते हैं वो हो सकती है $150 ऑनवर्ड्स टू $250-300 या फिर मोर, और बढ़ भी जाती है, वो इंक्रीज़ भी हो जाती है। वो क्या होती है, उसमें क्या कवर होता है, $150 to $250 या $300 पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। तो उसमें क्या कवर होता है, उसमें स्नो शावलिंग वगैरह हो गई, आपका गार्बेज रिमूवल, जो गार्बेज की आपको डिस्पोजल की कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती, फिर आउटसाइड स्ट्रक्चर जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है, अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसमें फिर कॉन्डोम जो उनके पास फ़ीस कलेक्ट होती है उसमें वो कलेक्ट करता है। इस तरह की कुछ और चीज़ें फिर वो फ़ी लेते हैं, तो उसमें फिर आपको ग्रास मोइंग वगैरह वो आपको उसको वो सारी चीज़ें वो सारी करते हैं, स्नो शावलिंग वगैरह, सही है। कॉन्डोमिनियम, फिर अगर आप कॉन्डो बाय या फिर टाउन हाउस बाय कर रहे हैं, रेंट कर रहे हैं, फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें। हाउस की अगर आप सिंगल फैमिली हाउस ले रहे हैं तो उसमें फिर इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, $100 समझ लें, $100 ऑन एवरेज, और फिर $200 पर मंथ जा सकती है अगर आप बाय ओन करते हैं सिंगल फैमिली या डिटैच हाउस। फ़ोन बिल्स अपनी बात कर लूँ, मैं जैसे बेल के कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ, मेरा अभी ख़त्म होने वाला है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे नया फ़ोन मिला था 2 साल पहले, और मैं $83 पर मंथ
पे कर रहा था, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, टेक्सटिंग और उसमें वहाँ से 8 GB का डाटा था। और या मुझे उसके साथ फ़ोन का भी मैं कॉस्ट पे कर रहा था, राइट। उसमें $83 में इंक्लूड था, प्लस मेरी वाइफ का जाता है $25, तो ये $108 में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फ़ोन का बिल, 2 फ़ोन्स का बिल $108 जाता है। फ्यूल अगेन डिपेंड करता है, आप आप हर दिन जा रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पे और काफ़ी अल्बर्टा में हाइब्रिड माहौल चला हुआ है, राइट। तो उसमें अब मैं अपनी बात करूँ, $100 to $140 जब मैं मतलब वर्क पे इतना नहीं जा रहा, मतलब 3 दिन चले जाता हूँ, राइट। जब और ट्रांजिट यूज़ करके वो भी, तो $100-140 प्लस एनी ट्रिप्स जो आप करते हैं। जैसे मुझे शौक है या जाने का, लाइक माउंटेन्स वगैरह, राइट। तो उसमें वो फिर एडिशनल कॉस्ट होती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर बता दूँ, आप एज सच कोई ख़ास ट्रिप्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आप लगा दें फ्यूल का $100 to $140 पर मंथ। अगेन आपकी ये फिर ऊपर नीचे जा सकता है जितनी आपकी कम्यूट होती है। आप हर रोज़ कार आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगेन ये अगर आप हर यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर ऊपर चले जाएगा। अब आ जाते हैं एक शॉ का बिल होता है, या फिर टेलस या कोई और सर्विस ले लें जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है घर के लिए। हम लोगों के पास कोई टीवी यहाँ पे नहीं है, वो जो हम लोग, हाँ टीवी का स्क्रीन ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन ऐसे सर्विस नहीं ली हुई टीवी की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ जो है इंटरनेट का पे करते हैं, वो मेरा आता है $55 शॉ के साथ बनता है, सही है। तो ये बन गया तकरीबन, टोटल ये बन गया था। अब ये मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, सही है। 2687, ये मैंने राउंड की फिगर टू $2700, लेकिन इसमें मैंने वो जो कॉन्डो की फ़ी है तो वो इंक्लूड नहीं करी थी, तो उसको इंक्लूड करके $2950 पर मंथ इन सारी चीज़ों का, जो मैंने आपके सामने अभी एक्सपेंसेस जिक्र किए, इन सारी चीज़ों का ये 2950। इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा इस वीडियो में, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रहा था कैलगरी अल्बर्टा की, और फिर इन जनरल भी ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसेस अगर आप किसी और प्रोविंस स्पेशली ऑन्टेरियो में जाते हैं तो आपके हाई होंगे, बिकॉज सबसे पहली कॉस्ट वहाँ पे जो आपको उठानी पड़ेगी वो है आपके रेंट की या मॉर्गेज की, जो भी आप करते हैं वहाँ पे जाके, बिकॉज वहाँ पे मॉर्गेज टोरंटो में हायर हैं अल्बर्टा से, राइट। तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है अल्बर्टा में रहने का कि प्रॉपर्टी जो यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल है। रेंट की बात करें या फिर बाय करने की बात करें। सिमिलरली वैंकूवर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी हाई हैं कॉस्ट, मुझे पता है वहाँ पे रेंट्स भी हाई हैं, और बाय करना चाहें वो भी मिलियंस में जाते हैं घर। तो ये थी वीडियो, मैं सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूं एक्सपेंसेस के बारे में। अगर कोई क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूं मैं कि हर कमेंट का जवाब दूं। इसी नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।